हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि प्राथमिक विद्यालय में सरकारी शिक्षकों की भर्ती आई हुई है, जिसमें अगर हम बात करें यहाँ पे तो आज जो आई है ये चंपावत के लिए आई हुई है। तो इसके लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, चलिए इसके बारे में डिटेल जानते हैं कौन कौन इसको फॉर्म को भर सकता है और इसमें क्या क्या यहाँ पे पात्रता मांगी गई है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आज का न्यूज़पेपर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 मार्च यहाँ पे डेट डली हुई है और पेज नंबर 17 यहाँ पे अमर उजाला है। अगर आपको यहाँ पे देखना है तो आप भी अमर उजाला आज का लेकर के और 17 पेज नंबर पे आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा चंपावत। तो देखिए चंपावत के लिए भी यहाँ पे विज्ञप्ति निकल चुकी है और आप देख सकते हैं यहाँ पे विज्ञप्ति यहाँ पर दी गई है। इसमें दिया गया है कि निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून, पत्र संख्या यहाँ पर दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर 18-19 दिनांक 14 दिसंबर 2018 के क्रम में उत्तराखंड राज्य के प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 एवं उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक पंचम संशोधन सेवा नियमावली 2018 के निहित प्रावधानों के अधीन जनपद के दुर्गम क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक ग्रेड 3 वेतन, जिसमें दिया गया है 35,400 से लेकर के 1 लाख, यहाँ पे देख सकते हैं आप 1,12,400 तक यहाँ पे दिया गया है के लिए यहाँ पे आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें पोस्ट की, तो पोस्ट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य की यहाँ पे 11 है और यहाँ पे अनुसूचित जनजाति की 2 है और अनुसूचित जाति की जो है वो 17 पोस्ट हैं। तो आप देख सकते हैं लगभग यहाँ पे 30 पोस्ट जो यहाँ पे टोटल आई हुई हैं। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, आपको हम बता दें कि आप अगर उत्तराखंड में उत्तराखंड के निवासी हैं और अगर आपने 10th-12th यहाँ से किया है तो आप उत्तराखंड के किसी भी ज़िले से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे कंफर्म कर लिया है और हमने यहाँ पे खुद जो है देहरादून के जो नरूरखेड़ा है शिक्षा निदेशालय, यहाँ से हमने पता करके आए हैं। और आपको बता दें कि अगर आप जो है ये ना देखिए कि वैकेंसी कितनी है, अगर आप यहाँ पर आप एक ही साथ 13 के 13 ज़िलों से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर हम चंपावत के हैं और बागेश्वर से अप्लाई करेंगे तो आप बिल्कुल करिए, बागेश्वर से कीजिए, नैनीताल से कीजिए, साथ ही अल्मोड़ा से भी करिए। तो आप जहाँ चाहें आप वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आप अगर चाहें तो 13 के 13 ज़िलों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे कंफर्म पता कर लिया है, क्योंकि देखिए दोस्तों, हम कोई भी न्यूज़ बताते हैं आपको तो बिल्कुल ऑथेंटिक बताते हैं। जब तक उसका हम पूरा पता नहीं कर लेते तब तक आप कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं देते हैं। तो हमने इसका पता कर लिया है। हमने बता दें आपको कि हमने देहरादून के जो निदेशालय है, शिक्षा निदेशालय, यहाँ से पता किया हुआ है और आप किसी भी जगह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे शैक्षिक अर्हता की बात करें तो शैक्षिक अर्हता में देखिए यहाँ पे दिया गया कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि का होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे दिया गया कि जो आपके सिलेक्शन होगा उसमें 50% जो होंगे वो विज्ञान के लिए पद आरक्षित होंगे और 50% में जो होगा आर्ट्स साइड वाले के लिए होगा, जिसमें से अगर हम बात करें 25% भौतिक विज्ञान और गणित के लिए और जो 25% है वो केमिस्ट्री, वनस्पति और जंतु विज्ञान के लिए यहाँ पे आरक्षित होंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें 25% तो वो अंग्रेजी के लिए होगा और साथ में 25% हिंदी भाषा के लिए यहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे संस्कृत भाषा के लिए भी यहाँ पे 50% जो है वो यहाँ पे रिजर्व सीट रहेंगी। इसके साथ साथ देखिए आपको जो मेन है यहाँ पर कि फॉर्म कौन भर सकता है, तो यहाँ पर दिया गया कि 7 फरवरी 2019 के क्रम में वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य के किसी मान्यता प्राप्त से की होगी। तो अगर आपने 10th या 12th अगर उत्तराखंड से किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको क्या क्या होना चाहिए, तो आपका DLED या BTC के नाम से जाना जाता है, BLED या DLED जो है अगर आपने किया है तो इसको आप फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले वरीयता DLED और BLED वालों को दी जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे BEd वाले भी फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे शिक्षा साथ जो कि विशेष शिक्षा आता है इसको ये भी वाले भी भर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जो है 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। देखिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स इसलिए करना पड़ता है कि जैसे आपने अगर BEd किया है तो BEd में आप जो है वो जूनियर लेवल का आप सीखते हैं कि कैसे बच्चों को ट्रेंड किया जाए। तो वैसे ही आपको प्राइमरी शिक्षक बनना है अगर आपको, तो 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ता है, जिससे आपको ये बताया जाता है कि अगर आप प्राइमरी अध्यापक बनते हैं तो छोटे बच्चों को कैसे देखा जाता है, कैसे उनको पढ़ाया जाता है, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो 6 महीने का आपको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर फॉर्म को वही भर सकता है जिसने यूटेट या सीटेट जो है ये आप अगर आपने फर्स्ट क्वालिफाई किया है तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप बात करें तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है यहाँ पर आपका पंजीकरण होना आवश्यक है। आपके अगर एज की बात करें तो अगर आपकी एज 21 से 42 साल है तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो इसके लिए आपको एज में और भी छूट मिल जाती है। जैसे अगर हम बात करें तो 5 और 3 साल की यहाँ पे छूट आपको और मिल जाती है।
अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें अंतिम तिथि की, तो अंतिम तिथि देखिए आपको यहाँ पे 30 मार्च तक भेज देना है। इसलिए टाइम बिना गंवाए आप आज ही यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर दें और जल्दी से जल्द भेज दें, क्योंकि 30 मार्च तक तो वहाँ पहुँचना चाहिए। इसके लिए आपको पहले ही फॉर्म भर देना है। 30 मार्च के अगर बाद कोई फॉर्म पहुँचता है कार्यालय में तो वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो आप लिफाफा बनाएं उसमें आप अपने सभी के सभी जो फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंट है वो भर दें, और उसमें पर आपको क्या करना है कि ये स्पीड पोस्ट से करना है। स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक से अगर आप कोरियर करते हैं तो ये यहाँ पे स्वीकार नहीं होंगे। इसके साथ अगर आपको बात करें तो जो आपका लिफाफा होगा उसमें ऊपर से आप बड़े अक्षरों में आप लिख दें सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद चंपावत, और आवेदन पत्र संख्या की आवेदन पत्र और यहाँ पे विज्ञप्ति संख्या जरूर लिखें। इसके साथ साथ देखिए एक आपको लिफाफा और बनाना है, छोटा सा लिफाफा डाल देना आप उसमें 30 रुपये का टिकट लगा लेना, और उसमें अपना यहाँ पे पूरा का पूरा एड्रेस लिख लेना। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इसी जो लिफाफा है इसी में आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर आएगा। तो इसलिए आपको 100 पतित लिफाफा लिखना है जिसमें 30 रुपये का टिकट लगा होगा। तो आप देख लें यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये सभी के सभी आप टाइम रहते भर दें। तो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको नोटरी कहीं पर दिया गया है, कहीं पर नहीं दिया गया है। तो आप इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप नोटरी ज़रूर लगा दें, क्योंकि देखिए जैसे हम बात करें यहाँ पे नैनीताल हो गया और ये अल्मोड़ा, यहाँ पे नोटरी नहीं दिया गया था। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे नोटरी का दिया गया है कि इस आश्रम में शपथ पत्र नोटरी। ये हमें लगता है कि अखबार वालों की मिस्टेक है, लेकिन आपको नोटरी लगाना जरूरी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि नोटरी से सत्यापित आवेदन पत्र करना अनिवार्य है। क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि कहीं अगर आप हैं वो किसी राज्य में प्राथमिक विद्यालय या सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत नहीं होना है आपको, तो इसका एक नोटरी पत्र बनवाना पड़ेगा। वो अभी हम आपको यहाँ पे नोटरी पत्र भी डाल देंगे, कैसे आपको नोटरी बनवानी है इसकी हम अभी एक वीडियो बना के डाल देंगे कि क्या क्या आपको लिखवाना है। तो नोटरी बनाना बहुत ज़रूरी है, बिना नोटरी के आपके आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे जो न्यूज़पेपर में निकाला गया है कहीं पर ये नोटरी के लिए बता रहे हैं, कहीं पर नहीं बता रहे हैं। तो आप नोटरी हर जगह लगा दें। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं आवेदन का प्रारूप। आवेदन का प्रारूप इस प्रकार से कि आवेदक का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, पति का नाम, जन्म तिथि, गृह जनपद, स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता, विज्ञान विषय, दिनांक आपको डाल देनी है इस प्रकार से। यहाँ पे जाति डाल देना है, ये सब इस प्रकार से। और यहाँ पे दिया गया सैद्धांतिक प्रयोगात्मक बीएड में कितने नंबर थे ये सब आपको डाल देना है। यूटीटी फर्स्ट या सेकंड, इस प्रकार से आपको फॉर्म को भर करके और आपको जो है ये फॉर्म यहाँ पे भेज देना है। तो इस प्रकार से ये फॉर्म है, आज निकल गया है यहाँ पर, और इसके लिए आप देरी ना करें, बिल्कुल जल्दी से फॉर्म भर दें और अपना फॉर्म जल्द से जल्द आप यहाँ पे भेज दें। तो देखिए जो फॉर्म है ये आपको बुक सेलर के पास मिल जाएगा, जहाँ ये बुक सेलर फॉर्म रखते हैं उनके पास ये फॉर्म आ चुका है। तो इस प्रकार से आपको फॉर्म दिखाई देगा। ये फॉर्म हमने भी यहाँ पे लिया हुआ है, तो ये देख सकते हैं आप, ये फॉर्म है। और इस प्रकार से फॉर्म को भर करके और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको आप लगा करके और स्पीड पोस्ट जल्द से जल्द कर दे, ताकि समय रहते जो है वो कार्यालय में पहुंच जाए। क्योंकि अगर कार्यालय में समय रहते नहीं पहुंचेगा तो आपका जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप इसको भर दें, साथ में आप यहाँ पे नोटरी ज़रूर लगा लें। ठीक है, तो नोटरी का हम वीडियो यहाँ पर अलग से बना देंगे, बता देंगे कि नोटरी कैसे यहाँ पर आपको बनाना है।